बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैलाब की सूरत हाल के हवाले से रोज़ाना जो आदाद शुमार हैं उनमें तब्दीली तो आ रही है, लेकिन जो नुकसान है उसके बारे में रोज़ाना हम आपको अपने इसी प्रोग्राम के ज़रिए आगाही भी फराहम कर रहे हैं, क्योंकि पुकार है पाकिस्तानियों की। और वो लोग जो कि इस वक्त सैलाब से मुतासर हैं, वो लोग जिन तक अब तक इमदाद नहीं पहुँची है, वो पुकार रहे हैं आपकी मदद को। इनमें से ये जो सैलाबी रेला रहा, सैलाब की वजह से जो तबाहकारी रही है, जैसे जैसे सैलाब का पानी उतर रहा है, सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो मज़ीद सामने आ रही हैं। लेकिन सैलाब अपने साथ सिर्फ तबाही नहीं लाया, बल्कि इसके साथ साथ ये वबाई अमराज भी लेकर आया है। अगर सिंध की बात करें तो सिंध के अंदर वबाई अमराज तेज़ी से फूट रहे हैं। ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वो दूर दराज इलाके जहाँ पे मेडिकल टीम्स अब तक नहीं पहुँची हैं, लोगों में डायरिया, डेंगू, जल्दी अमराज और वो तमाम बीमारियां जो कि पानी की वजह से फूट जाती हैं, लोग उसका सामना कर रहे हैं। ये एक इंतहाई तकलीफदेह सूरत हाल होती है जब आपके पास इलाज के लिए डॉक्टर ना हो, जब आपके पास अद्वियात की अदम फराहमी हो, जब आप अपने खाने पीने की फ़िक्र के साथ साथ इस फ़िक्र में भी लाख हो जाएं कि आपको बीमारियों ने जकड़ लिया है। तो ये एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। अपने आज के इस प्रोग्राम के अंदर कुछ इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको बताएं और दिखाएं कि वो मुतासरा शख्स, वो फैमिली, वो बच्चे मेरे साथ आज प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे। हामिद राना साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोना चांदी से शोहरत पाने वाले अदाकार, फ़नकार, जिनकी बहुत सारी टेलीविज़न के लिए खदमात हैं, आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। इसी के साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे कराची से ज़फ़र अब्बास साहब, जो कि सरबराह है JDC। बहुत ज़्यादा फलाही रफ़ाही काम इनका है। इन पर भी इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी जो फाउंडेशन है वो क्या कर रही है, जो ट्रस्ट है वो क्या कर रही है, कहाँ कहाँ पर ये इमदाद पहुँचा रहे हैं और मुतासरीन तक मज़ीद कितनी इमदाद पहुँचाने का इरादा रखते हैं। लेकिन बात करेंगे सबसे पहले मीरपुर ख़ास की, और मीरपुर ख़ास की तहसील डिगरी के इलाके टंडो जान मोहम्मद में यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है और यहाँ पे जो मुतासरीन हैं, जो लोग हैं, वो उनके बच्चों के अंदर वो बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, उनको वबाई अमराज लाहक हो गई हैं, उनका वो शिकार हो गए हैं, जल्दी बीमारियाँ हैं, डॉक्टर हैं नहीं। कुछ ऐसी ही रुदाद है एक मुतासरा ख़ानदान की जिनके बच्चे इस बीमारी में मुब्तला हैं। क्योंकि इस हालत जार पर खून के आंसू रो रहा है। डरूं जैसा ऐसा कोई इतना पानी से घर से जैसा फाटा। मेरे घर में गर्दन तक पानी चढ़ाया था। पानी खड़ा होने से बच्चों को दाने निकल आए। दवाइयाँ ले ले कर थक गए, लेकिन बच्चों के दाने खत्म नहीं हो रहे। ना हमें डॉक्टर मुयस्सर हैं और ना ही इलाज करवाने के लिए पैसे हैं। हम तो बच्चों को रोटी भी नहीं खिला सकते। घर गिर चुका है, सड़क पर बैठे हुए हैं, कोई भी हमारी मदद को नहीं आया। हमारी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। सारी कोई नहीं करे दादा, कोई नहीं करे। देखो बच्चों की ये हालत लगी पड़ी, कोई भी पूछने वाला नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। इधर इससे बहुत है, कोई एक बच्चा नहीं है, बहुत है। अभी कौन पानी में से निकाल के बच्चों को इधर बाहर लेके आए। एक बीमारी नहीं है, पता नहीं किसी को खांसी है, किसी को नज़ला है, किसी को मच्छर मलेरिया है, कोई किसी के पेट में दर्द है, किसी को जुलाब आ रहे हैं, किसी की क्या हालत हो रही है, पर कोई भी इधर जो है इंतज़ामी सही तरीके से नहीं है। पानी को तकरीबन नहीं 1 महीना हो गया है, ये हालत लगी पड़ी है। इधर से लोग पता नहीं कैसे पानी में चल रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। इधर पानी बहुत ज़्यादा है, कोई भी पूछने वाला नहीं है, ना ही इमदाद है, ना ही क्या है, ना ही मारी दे रहे हैं, किसी को मच्छरदानी वाली मारी ना ही दे रहे हैं, ना ही कोई टेंट दे रहे हैं। ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चे अब बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। पानी खड़ा है लेकिन इसको निकालने वाला कोई नहीं है। इनकी रुदाद यही है, इनकी फरियाद यही है कि यहाँ पे जमा होने वाला पानी निकाला जाए। और ये सिर्फ इस ख़ानदान, इन बच्चों की रुदाद नहीं है। सिंध की बात की जाए
तो मजमूई तौर के ऊपर सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर सिंध में ख़ास तौर पर वबाई अमराज में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। आदाद व शुमार अगर हम आपको बताएं तो रोंगटे खड़े हो जाएं, हैरान हो जाएं। इतनी बड़ी तकलीफ़ और दुख है कि अब तक 26,43,000 से ज़ायद अफराद जल्दी अमराज में मुब्तला हो चुके हैं। डायरिया, मलेरिया, डेंगी और दीगर बीमारियां हैं जिसका ये सामना कर रहे हैं। और महकमा सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक 24 घंटों में जल्दी अमराज के 13,592 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। डायरिया के 13,407, मलेरिया के 1,310, जबकि दीगर बीमारियों से मुतासर होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद 34,401 है, जो कि मेडिकल कैंप्स में लाए गए हैं। पंजाब की भी बात की जाए तो सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर 54,427 अफराद सांस की बीमारियों में मुब्तला हैं, 42,283 अफराद जल्दी अमराज से मुतासर हुए हैं और 24,446 अफराद को हैज़ा हुआ है। ये वो आदाद व शुमार हैं जिनको देखने के बाद, जिनको सुनने के बाद यकीनन हमें होश के नाखून लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग बीमारियों का शिकार होंगे तो फिर अमवात का जो सिलसिला है वो भी इसमें बढ़ जाएगा। लेकिन दुआ यही है कि ये तमाम लोग महफूज रहें और इन तक जल्द अज जल्द इमदाद पहुँचे। हामिद राना साहब मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ के अंदर। ज़फ़राबाद साहब है, मैं उनकी तरफ आऊँगा, लेकिन हामिद राना साहब, एक कस्मा पुरसी है और ख़ास तौर पे आपने देखा कि बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का ना सिर्फ शिकार हैं बल्कि वबाई अमराज का भी शिकार हो रहे हैं। इस तबाही पर क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त ये है कि हमारे मज़हब में जो है ना हुकूक़ुल इबाद, वो यही है कि इंसान के काम आना है, मदद करनी है। अच्छा, आपकी ऑडियो के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं आ रही है, तो मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं इसको इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। ज़फ़राबाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त आपने दिया। ये मुझे बताइएगा कि जेडीसी की इस वक्त जो कार्रवाइयाँ, पहले तो ये बताइए कि कहाँ कहाँ पे इमदाद आप पहुँचा रहे हैं और किस तरह की इमदाद है? क्या इसमें जो तिब्बी सहूलियात हैं वो भी फराहम की जा रही हैं? देखें, तिब्बी सहूलियात के लिए हम सिंध का जो स्पेशल पुलिस का यूनिट है SSU, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको मालूम है इस वक्त दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लेकिन हम इस वक्त पूरे कराची, हैदराबाद से दवाइयाँ जमा कर रहे हैं और लेकर उसको बड़ी टीम बना के 100 डॉक्टरों की उनके साथ SSU के थ्रू रवाना कर रहे हैं। उसके अंदर रिलायंस लैब की पूरी टीम शामिल है, सारी मशीनें उनकी जा रही हैं ट्रकों पे, वहीं टेस्ट होंगे। असल में अब जो वो वक्त आ गया है कि जब इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है और उसके असरात सामने आने वाले हैं। बात यह कि इतना स्लो ऑपरेशन या कह लें इतनी बड़ी आफत जिसकी तवक्को नहीं थी, मैंने तो आज अभी अब से आधे घंटे पहले मैं एयरफोर्स की बेस पे खड़ा हुआ था और अभी हमने उनको 25,000 बोरे राशन दिए थे, वो अब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दोबारा 25,000 बोरे कल सुबह से उनको दे रहे हैं। सिंध रेंजर्स को 50,000 बोरे राशन दे रहे हैं। तो ये सब ऑपरेशन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमारा कोई पाकिस्तानी भूख से ना मर जाए, हमारा कोई पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन किसी बीमारी से ना मर जाए। लेकिन आज बीमारी उस नौयत को पहुँच रही है कि एक उल्टी, एक मोशन किसी बच्चे की जान ले रहा है, यानी कि उनके जिस्म में जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है अब दम तोड़ चुकी है। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा देखने वाले भी तमाम लोगों से, तमाम डॉक्टरों से, तमाम ऐसे सर्जन, ऐसे प्रोफेसर जिनको खुदा ने इस काबिल बनाया, उनको सलाहियत दी है, मैं समझता हूँ आज उनको अपना हिस्सा डालने की ज़रूरत है और परवरदिगार आलम बरोज़ हशर उनसे सवाल करेगा। बहुत ज़्यादा बड़े फिगर्स आने वाले हैं सामने। जो तबाही का रेशो है, जो लोगों को स्किन डिजीज़ हैं, जो डायरिया है, जो मलेरिया है, जो डेंगी है, जो हैज़ा है, जो सर दर्द है, जो लोगों को नज़ला है इस वक्त। और ये तो सिर्फ मैं सैलाब ज़दा इलाकों की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कराची की बात करूँ तो मेरे अपने इदारे का लड़का कैसर इस वक्त आगा खान में वेंट के ऊपर है, डेंगी में। हज़ारों लाखों लोग कराची में डेंगी के मरीज़ घूम रहे हैं। हम तो बार बार अपील कर रहे हैं कि किसके पास मच्छर स्प्रे करने वाली मशीनें हमको दे दो, हम केमिकल डलवा के पूरे कराची में स्प्रे तो करवाएं कम से कम। तो इस वक्त तो हम देखें तो एक तरफ पूरा सिंध ही आफत का शिकार है। कराची डेंगी की लपेट में आ चुका है और पूरा सिंध आपके सामने अंदरूनी सिंध सैलाब की लपेट में है। हम जिन जिन मरहलों में काम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। आप अगर खैमों की बात करें तो आप देखें जाके, आपको जहां खैमे नजर आएंगे जेडीसी के 500 खैमे, 400 खैमे, 1000 खैमे, पूरे सिटी बना रहे हैं, नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। जो हम रोजाना सैकड़ों ट्रक रवाना कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो फोर्सेज हैं हम उनके साथ भी मिलकर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये ले जी, आप कितना बांट सकते हैं, ये ले, ये ले। और ये सब हजारों टन में बात हो रही है कि जी ये मैं आपकी इस बात की तरफ दोबारा आऊँगा, क्योंकि बात यह है कि आपने तो बताया कि इसके अंदर ये टनों के अंदर सामान जा रहा है, लेकिन साथ साथ मेरा सवाल आपसे होगा, मैं दोबारा जब आऊँगा आपके पास, कि इसके अंदर डॉक्टर्स की टीम, पैरामेडिक्स, वो लोग जो कि इसमें अपना हिस्सा डाल सकते हैं, आपके प्लेटफॉर्म से क्या आपने उनको कोई जमा करने की कोशिश की है या आप ऐसी कोई टीम भिजवा रहे हैं उन इलाकों में? इस पर मैं आता हूँ, लेकिन
आमिद राना साहब, आप इसी बारे में कुछ कह रहे थे कि जो तबाही है इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे इस्लाम में जो हुकूकुल इबाद है ना, अल्लाह ताला इसका एहसास ज़रूर लेगा कि ये जो हम देख रहे हैं, ये मौसमियाती जो तब्दीली आ रही है, ये भी लॉ ऑफ द नेचर जो कानून कुदरत है उसके अगेंस्ट जो दुनिया में हो रहा है, उसका ये सामने हमारे है। हमें दिल खोल कर इनकी मदद करनी चाहिए जितनी भी कर सकते हैं। ये देखें, जब फरिश्तों को सजदे के लिए कहा, इंसान को सजदा करने के लिए, शैतान ने नहीं किया, तो इसीलिए किया था कि लॉ ऑफ द नेचर, कानून कुदरत के जो यहाँ अमल होगा, जो जो तबाही होगी, इंसान उसका मुकाबला करेगा, भाई भाई के साथ खड़ा होगा, उसका साथ देगा। ऐसे नहीं फरिश्तों ने कहा था कि हाँ ये हमसे ये अल्लाह का खलीफा है, तो इसीलिए था ना। हमारी जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है आमिद राना साहब, आप समझते हैं कि वो इसमें कोई अच्छा रोल प्ले कर सकती है, वो अपना किरदार अदा कर सकती है? और अभी तक आपको क्या ऐसा कोई इन इलाकों में इनकी इमदाद के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कैंपेन नज़र आई? जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। देखें ना, वो हॉलीवुड से अंजेलिना जूली आ गई, वो भी तो आर्टिस्ट ही ना, तो यहाँ भी आर्टिस्ट हैं, कर सकते हैं। मैं एक अब छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक दरख्त को आग लग गई, तो उस पर एक चिड़िया का घोंसला था, वो परेशान हो गई, वो जाए पानी की चोंच में ले आके उस पर डाल दे, फिर जाए फिर आके डाल दे, तो परिंदे हंसने लगे, तुम क्या कर रही है? उसने कहा जितनी मेरी बसात है, जितनी मेरी औकात है, मैं उसमें शेयर कर रही हूँ। ये बुझे ना बुझे, मुझे पता नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इसमें शेयर कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बाकी परिंदों को भी बात समझ आ गई, फिर उन सब ने पानी उसमें चोंच में लेकर डाला, तो वो आग बुझ गई और उसका जो घोंसला बच गया। अपना कंट्रीब्यूशन कर बरा जो अबाबील का जो जिक्र है, जो जी बरा के जो हाथी थे, उनका बुरगुस निकल गया, छोटी छोटी सी कंकरियाँ थी, तो हम बड़ा कुछ कर सकते हैं। मैं सर एक ब्रेक ले लूँ आपकी इजाज़त से? एक ब्रेक की तरफ जाना है हमने, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो उसके बाद इसी तरह की सूरत हाल से दो चार एक और मुतासरा शख्स है, उसकी रुदात भी आपको दिखाएंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस सैलाब से जहां बहुत सारे लोगों के मकान डूबे, वहीं तबाही, मकान बह जाने के वाक़यात, बेआसरा बेछत होने के बेशुमार वाक़यात हैं। हर दूसरे शख्स की यही रुदाद है कि उसके सर से छत छिन गई, मकान उसका टूट गया या बह गया, और उसके बाद उसके ख़ानदान के लोग घर से बेघर हो गए। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर बच्चों की हिफाजत या बच्चों की देखभाल एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर बात करें हम जाफराबाद की शहीद मुराद कॉलोनी डेरा अल्लाह यार के रिहायशी अब अब्दुल बाकी लाशारी की 4 साला बच्ची गुज़िश्ता 20 रोज़ से लापता है। सैलाब का दुख, सैलाब की तबाही को वो रोए या फिर अपने बच्चे की तलाश करे। रही है जिगर के टुकड़े को खोने का दुख तमाम दुखों पर भारी है। बारह जने से बैठा वो बाद में ऐसा नहीं रखी हो, वो ऐसा सुता है। हम 12 बजे तक बैठे रहे, फिर सो गए। 1-2 बजे तक उसकी माँ उठी तो उस वक्त बच्ची नहीं थी। इधर उधर ढूंढा, पानी में ढूंढा, जैकबाबाद गए, रुझान जमाली और रबी केनाल तक गए, कहीं से भी पता नहीं चला। पुलिस आ गई, कहा तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढते हैं, तुम भी कोशिश करो हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी मालूम नहीं हो सका। ऐसे बेशुमार मासूम बच्चे हैं जो सैलाब की वजह से बेघर हुए, दरबदर हो गए, और उनमें से बेशतर लापता भी हैं जिनकी तलाश अब तक जारी है। ये मासूम खैमों में कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर इनके पास घर होता, ये तबाहकारी ना होती, तो यकीनन इनके बच्चे भी 4 दीवारी के अंदर महफूज रहते। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर की अगर बात की जाए, अगर हम इसको देखें कि इस तरह के वाक़यात के नतीजे में बच्चे जो लापता हुए हैं, चूँकि मकान नहीं रहे,
गिर गए, उसमें मुल्क भर में 31,67,000 जो कच्चे मकान थे वो तबाह हुए हैं और सिंध में 23 लाख मकान सैलाब की नज़र हुए, जबकि बलूचिस्तान में 5 लाख कच्चे मकान तबाह हुए या बह गए। और ये इब्तदाई अब तक के जो तखमीना और आदाद शुमार हैं, ये आदाद शुमार मज़ीद इनमें इजाफा हो रहा है। पंजाब में 2,60,000 कच्चे मकान गिर गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 1,06,000 कच्चे मकान ज़मीन बोस हुए। और घर से बेघर होने वालों को इसी तरह के चैलेंजेस, इसी तरह की मुश्किलात और परेशानियों का सामना है। हामिद राना साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसमें मज़ीद और क्या करें हम? नहीं, मेरी गुजारिश ये है कि इंसान इंसान रहे, हैवान न बने। मैंने सुना है और सही रिपोर्ट मिली है कि जो ट्रक जा रहे हैं वहाँ लूट मार हो रही है, प्रॉपर जगह जाने नहीं देते, चोरियाँ करते हैं। खुदा के लिए ख्याल करें और इसमें सियासत ना लेके आएँ। कोई बंदा जाता है अगर किसी भी पार्टी का, तो उसकी तौहीन करते हैं, उसकी तौहीन ना करें। चलो वो आ गए आपके पास तो उसे बताएं हमारे ये मसाइल हैं। अगर आप तौहीन करेंगे बाकी जो लोग आना चाहते हैं वो भी नहीं आएंगे। तो खुदा के लिए इसमें सियासत ना लेके जाए और नेकी जितनी कमानी है यही मौका है, ये हुकूक इबाद है। जितना आप कमा सकते हैं, अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकते हैं, वो हिम्मत करें, हौसला करें। और हमारी जो फनकार कम्युनिटी है, जो एक्टर कम्युनिटी है, उसके हवाले से कुछ आप कहना चाहेंगे? मज़ीद वो कुछ क्या कर सकते हैं? आर्टिस्ट जो है वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, शो करें। जहाँ जहाँ इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है वहाँ शो करें, वहाँ पैसा इकट्ठे, फंड करें, फंड रेजिंग करें और बड़ा पैसा इकट्ठा हो सकता है। और फनकार करने के लिए तैयार हैं, सारे करने के लिए। मुश्किलात क्या है? अब तक वो उस तरह से कर क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, किसी के जेहन में आ जाएगा। ये हमारी आर्ट काउंसिलें जो हैं ये किस लिए हैं? अल हमरा आर्ट काउंसिल है, जो दूसरे पंजाब काउंसिल है, ये काम करें ना, ये ग्रुप बना के भेजें और उनको वहाँ फैसिलिटेट करें, वहाँ शो करें। पैसा जो है गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे, सिर्फ इन्हें एक रहायश और उनको ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का वो रख लें, अपने जो खाना दे दें और सारा हिसाब गवर्नमेंट अपने हाथ में रखे, किसी बंदे के हाथ में ना दे और इनको फंड दें। आ सकता है पैसा, बड़ा आ सकता है। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी मैं बता दूँ बात, चूँकि मैं देहात का रहने वाला हूँ, ये जो मच्छर इतनी मच्छरदानी तो नहीं आ सकती, तो उसके लिए ये है कि वो पंजाबी के धूनी लाना, उस साइड से धूनी ला दो ना तो मच्छर दौड़ जाता है। ठीक है, ये लगाया जाता। बाकी देसी टोटका ये है कि हैज़ा वैज़ा है, दवाइयाँ नहीं आ रही, इसके लिए पुदीना, बड़ी इलायची, ये दालचीनी, सौंफ, इसका कावा दिया जाए तो फ़र्क पड़ जाता है, फ़ौरन फ़र्क पड़ जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि इनको इमदाद में इनकी ये अशिया भी शामिल कर दी जाए? कर ली जाए, ये तो मिल सकती हैं जल्दी उनको। धूनी ला लो, मच्छर नहीं आएगा। ठीक, चले मैं ज़फ़राबाद साहब आपकी तरफ में आता हूँ ज़रा। मेरा इससे पहले हमारे जो एक मुतासरा शख्स या जो बच्चे थे ख़ास तौर पे जिनमें वबाई अमराज फूट रही हैं, आपके इन इलाकों तक रसाई है? जिस तरह से मीरपुर ख़ास हो गया या फिर हमने ये बात की है जिस तरीके से जाफराबाद की, यहाँ पे बच्चों के लापता होने के वाक़यात हैं, ऐसी जगहों के ऊपर जेडीसी कुछ अपना अमल दखल या अपना किरदार अदा कर सकती है? ज़फ़र साहब देखें, अभी आपने जो जिस बच्ची की शुरू में दिखाई वीडियो टंडो जान मोहम्मद में, तो टंडो जान मोहम्मद में जेडीसी का इस वक्त तकरीबन 400 खैमों का सिटी कायम है और वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर 500 से 600 देगें जेडीसी बनाती है और वो खाना भी बांट रही है। हमारे पेज पर रोज़ाना की अपडेट मौजूद है। लेकिन मैटर ये है, आफत आपकी अपनी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है कि 3.5 करोड़ लोग दर बदर। अभी 3.5 करोड़ लोगों के हम मरने का वेट कर रहे हैं क्या? अभी तो हम सबको निकलना है रोडों के ऊपर। मुझे भी, आपको भी जवाब देना है हर आदमी को कि मैंने अपनी फैमिली की जानिब से ये 2 दवाइयों के पत्ते ला के दे दिए। आप यकीन जाने हम पैसा लेके कराची में घूम रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिलनी है। छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग जानते हैं जेडीसी इस वक्त कितना बड़ा रिलीफ ऑपरेशन कर रही है, उनको पता है कि हम जो दवाइयाँ भी ढूंढ रहे होंगे चंद हजार लाख की करोड़ों रुपए की दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रही। ये अद्वियात की अदम फरामी की वजह क्या है? वैसे मुझे नहीं मालूम। हर तरह की उम्मीद रखी जा सकती है, हर तरह की, क्योंकि यहाँ तो हर चीज़ हमने देखी ना कि जब कभी कोई यहाँ तो रमज़ान आता है तो सस्ते के बजाय चीज़ें डबल हो जाती है। नहीं मालूम कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अभी हैदराबाद से इस वक्त दवाइयाँ परचेज करके कराची आ रही हैं, फिर वो कराची से हम SSU के हवाले करेंगे, सिंध पुलिस के साथ जो मिलकर मेडिकल कैंप लगा रहे हैं 100 डॉक्टरों का, फिर वो यहाँ से दवाइयाँ दादू वापस जाएंगी। तो हम तो अभी सिर्फ ये चाह रहे हैं चीज़ें सामने आ जाए। आफत का लेवल बहुत हाई है। ये जो मुतासरा फैमिली के बारे में जो हमने दिखाया है, जिन बच्चों में ये वबाई अमराज हैं, जल्दी अमराज हैं, आपने कहा आपका ऑपरेशन भी वहाँ पे चल रहा है, आप कुछ इन बच्चों के लिए, इस फैमिली के लिए कोई मेडिकल रिलीफ का काम कर सकते हैं? कोई इस तरह की कोई
कोई ऐसा हो सकता है कि इनको रिलीफ आ जाए, अद्वियात मिल जाए, डॉक्टर इनको देखें? ये मैं आपसे कह तो रहा हूं कि हमने जेडीसी ने सिंध पुलिस के जो डिपार्टमेंट है एसएसयू उसके साथ मिलकर 100 डॉक्टरों पे मुश्तमिल पैनल यहां से रवाना कर रहे हैं। मेडिसिन नहीं मिल रही, मेडिसिन की सप्लाई मिले हम अभी रवाना कर दें। कल रवाना होना था परसों, अब वो 2 दिन आगे बढ़ाए। कश्तियां खरीदी हैं कि उन कश्तियों के अंदर डॉक्टर उनके गांव देहातों तक पहुंचेंगे। ऑफर की है कि भाई जो डॉक्टर नहीं चल रहा तुम्हारा यहाँ क्लिनिक है, 25,000 रुपए पर डे ले लो, 3 दिन के 75,000 रुपए देंगे। सिर्फ डेली 200 मरीज देखने हैं, 3 दिन में 600 मरीज देखने हैं। 100 डॉक्टर 3 दिन के अंदर, अगर हर डॉक्टर डेली 200 मरीज देखेगा, 60,000 मरीज देखने हैं आपने। ये पूरी तैयारी करके इसके अंदर 2-2 लेबोरेटरीज जा रही हैं हमारे साथ। तो हम तो इतना बड़ा ऑपरेशन तैयारी कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, दवाइयां ढूंढ रहे हैं, कंपनी से कह रहे हैं तुम कुछ अगर फ्री में दे सकते हो वो दे दो। हम तो सबसे अपील कर रहे हैं और हम तो परचेजिंग की बात कर रहे हैं। हम देखें, आप अगर मुझे कोई एक बच्ची निकाल के देंगे पूरे सिंध में से कि इस एक बच्ची नहीं, सिंध की तमाम बच्चियां, तमाम बच्चे, तमाम माएं, तमाम बहनें सब बीमारियों में मुब्तला हो गए। ये तो आप किसी जफर एक अब्बास मरीज से साहब, पूछे। जफर अब्बास साहब, ये तो जो हमने मुतासरा लोगों की जो रुदाद है, ये तो एक एग्जाम्पल है। और ये आप बात कर रहे हैं, हमारी भी एक कोशिश है कि एक एग्जाम्पल को दिखा के ये बताने की कोशिश करें कि ये स्कोप बहुत बड़ा है, ये मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं और ये एक नहीं बल्कि जैसे सैकड़ों अफराद इसी तरह के अमराज में मुब्तला हैं। अरे करोड़ों आप जिस मरीज को बुला रहे हैं, जो औरत आएगी क्लिनिक में, आप उससे बोलेंगे अम्मा सर में दर्द है, बोलेगी हाँ। अम्मा नजला है, बोलेगी हाँ। अम्मा पेट में दर्द है, बोलेगी हाँ। अम्मा डायरिया है, बोलेगी हाँ। अम्मा खारिश है, बोलेगी हाँ। तो वो झूठ नहीं बोलेगी। आज 26 दिन बाद या 30 दिन बाद पानी में डूबे हुए आदमी को, जिसके जिस्म पे मच्छर 24 घंटे चिपके हुए और अब उसको मच्छर के कांटे का दर्द नहीं हो रहा है, वो मच्छर जब आप सड़क पे सफर कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं काले बादल जमीन पे आ गए हैं क्या? नहीं, मच्छर है। जब आपकी शीशे पे टकरा रहे हैं विंड स्क्रीन पे गाड़ी के और आप उसको साफ करते हैं वाइपर से, तो साफ नहीं हो रहा वो। भाई इतने बड़े बड़े मच्छर हैं, लोगों की जिंदगी अजाब हो गई है। मच्छरदानियों का ऑर्डर हम 50-50 हजार मच्छरदानियों का ऑर्डर कर रहे हैं। तो इन इलाकों में, सिंध के इन इलाकों में जैसे आपने कहा, कब तक वैसे इम्कान है आइंदा 24 या 48 घंटों में आपका ये रिलीफ मिशन जो कि खुराक पे, टेंट्स पे और ख़ासतौर पे डॉक्टर्स की टीम्स पर मुश्तमिल है, क्या वहाँ पहुँच जाएगा इन मुतासरा इलाकों पे? नहीं, मेरे जैसे 1000 टीमें भी निकलेंगी तो एक हफ्ते में भी नहीं पहुंच सकते। भाई पूरा सूबा गया है, ये कोई एक गांव की बात थोड़ी हो रही है। करोड़ों लोगों पे आफत आई है। हम अगर किसी एक जगह जाके बैठ जाएंगे, उसकी तहसीलें, उसके गांव कवर करेंगे, 200 मरीज एक डॉक्टर देखेगा, 100 डॉक्टर देख लेंगे, एक दिन में 20,000 मरीज। यहां तो करोड़ों लोगों की बात हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये आफत छोटी मोटी है ही नहीं। मैंने तो आज शाम में वीडियो डाली है कि मेरे शहर से सारे इमदादी कैंप क्यों हट गए। क्या आफत खत्म हो गई है? आफत तो अब शुरू हुई है। अब तो उन पे बीमारियां फूटी हैं। अभी तक वो खुले आसमानों के नीचे थे, अब वो बीमार खुले आसमानों के नीचे। कहां टेंट मिले लोगों को? किधर जाएं वो लोग? वो तो क्लियर कह रहे हैं या धूप मार देगी या भूख मार देगी। अब तो नई चीज आई है बीमारी। कल तक धूप से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, अब बीमारी मारेगी। जिनके बच्चे मर रहे हैं, एक उल्टी एक मोशन इंतकाल, किधर दफनाए अपने बच्चों को? पहाड़ों में गड्ढा करके, जमीन कहां है खुश्क? तो बात ये भाई, ये बड़ा ऑपरेशन है, इस पे सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कमांड एंड कंट्रोल रूम बनेंगे, फिगर सामने आएंगे। इतने करोड़ मरीज हैं, इतने लाख का इलाज हो गया, इतने लाख के लिए मेडिसिन चाहिए, इतनी बड़ी डॉक्टरों की फोर्स चाहिए। हर बड़ा सरकारी अस्पताल बताए कि हम अपने आधे डॉक्टर भेज रहे हैं 10 दिन के लिए। हर प्राइवेट अस्पताल बोले कि हम अपने आधे डॉक्टर भेज रहे हैं इतने दिन के लिए। जफर अब्बास साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा। यही हमारे प्रोग्राम का मकसद भी है कि इस मैग्नीट्यूड को, इस तबाही को दिखा के हम बता सकें कि ये सिर्फ 1 या 2 लोगों की काम करने की बात नहीं, बल्कि पूरे मुल्क को आगे आना पड़ेगा। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जफर अब्बास साहब, सरबराह जेडीसी, बहुत शुक्रिया आपका। हामिद राना साहब, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ हमारे साथ रख रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। उसके बाद मीरपुर ख़ास के हवाले से जो वहाँ पे मुतासरीन की रुदाद है या वहाँ पे जो इमदादी काम हो रहा है उसके हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। सूबा सिंध बहुत ज़्यादा मुतासिर है, वबाई अमराज फूट रहे हैं और आफत जो है लोगों के ऊपर इस वक्त ऐसे है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सेहत के हवाले से हम बात करेंगे और इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जयराम जो कि DHO हैं मीरपुर ख़ास के, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि बहुत सारे वबाई अमराज हैं, वाटर बोर्न डिजीज़ हैं जो कि फूट रही हैं, कितनी बड़ी ये कैटास्ट्रोफ है, कितना बड़ा ये चैलेंज है सेहत के हवाले से, कुछ बताएंगे आप हमें? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली DHO मीरपुर खास डॉक्टर जयराम दास। बेसिकली हमारे पास जिस तरीके से बारिशें 13 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, तब से ही हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू कर दिया था। हमने डिफरेंट जगह पे अपने कैंप भी लगा दिए थे, मोबाइल यूनिट भी हमारे काम कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पास जो है 8 मोबाइल यूनिट हैं और उसके अलावा हमारे पास 3 जो है यूनिसेफ की मोबाइल यूनिट हैं, एक WHO की है और 1 रेस्क्यू 112 की मोबाइल यूनिट है। उसके अलावा हमने 7 फिक्स सेंटर बनाए हुए हैं। बेसिकली मीरपुर खास के अंदर जो है तकरीबन जो है हमारे पास 3 तालकाल जो है वो इफेक्टेड थे, जिनकी पॉपुलेशन थी 4,70,000। ये किस तरह की बीमारियां फूट रही हैं डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा। ये तो आपने बता दिया, लेकिन बीमारियां किस तरह की फूट रही हैं इस वक्त लोगों? बीमारियां ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास अभी कंट्रोल में है, मगर ये तो लाजमी है पानी खड़ा होने की वजह से स्किन डिजीजेज हैं और मलेरिया, डेंगू, मतलब ये हमारे लिए थोड़ा चैलेंज है। लाजमी है, एक रूटीन में होता है, पानी खड़े होने की वजह से ये हैं मलेरिया, डेंगू, डायरिया वगैरह के। मगर डायरिया भी अभी हमारे पास कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत मलेरिया के केसेस। अद्वियात की फरामी हो रही है या अद्वियात की किल्लत का सामना है डॉक्टर साहब? जी, अद्वियात मौजूद है या किल्लत का सामना है? हमारे पास हर किस्म की मेडिसिन भी अवेलेबल हैं और मलेरिया के हवाले से हम लोग पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उनको मलेरिया की ट्रीटमेंट देते हैं। और डेंगू के हवाले से हमने अपने जो है ना 8 वार्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए हुए हैं, उसमें हमारे पास 36 बेड की एलोकेशन है। इस वक्त मैं डेंगू के हवाले से बताऊंगा तो हमारे पास टोटल जो है इस महीने में जो है ना 95 केसेस जो है ना डेंगू के मतलब पॉजिटिव आए हैं, मगर उसमें से अभी भी हमारे पास जो है 3 केसेस जो हैं वो एडमिट हैं सिविल हॉस्पिटल में, 2 मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में एडमिट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक है, ये मुझे बता दीजिएगा कि हमारी एक मुतासरा फैमिली की पुकार हमने अपने इस प्रोग्राम में दिखाई और उनके बच्चे, ये मैं आपको बता देता हूँ, मीरपुर खास की तहसील डिगरी के इलाके टंडो मोहम्मद जान में, यहाँ पे ये बच्चे जल्दी अमराज में मुब्तला हैं। कुछ हो सकता है कि आपकी टीम अगर नहीं पहुंची तो वहाँ तक पहुंच जाए? क्योंकि ये एरिया हमने बिल्कुल कवर किया हुआ है, अगर इस तरीके का कोई है तो आप बता दें, हम जो है ना उसको सुबह में ही कवर कर देंगे। मगर इस तरीके से हमारी जो मोबाइल यूनिट है डिगरी के अंदर बिल्कुल हमारी 3 मोबाइल यूनिट चल रही हैं। उसके अलावा हमारा फिक्स सेंटर भी RSC टंडो जान मोहम्मद में भी है और डिगरी के अंदर जो है हमारे पास जो है एक स्कूल के अंदर जो IDP कैंप है वहीं पे भी हमारा फिक्स यूनिट भी काम कर रहा है। वो आप अगर मुझे बता दें कौन सी जगह है तो हम सुबह में वो भी कवर कर देंगे। चले, ये आपने इस चीज़ की यकीन दहानी करा दी है कि इस मुतासरा जो फैमिली इनके बच्चे हैं उनको तिब्बी सहूलत फराहम आप कर देंगे। सुबह होते ही यकीनन हमारी टीम आपको इनकी जो डिटेल्स हैं वो फराहम कर देंगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जयराम, DHO मीरपुर खास। प्रोग्राम में फ़िलवक्त इतना ही। कोशिश हमारी यही है कि मुतासरा जो लोग हैं उनकी आवाज़, उनकी पुकार आप तक पहुँचाएँ और अगर किसी की इमदाद हो जाए, किसी का भला हो जाए, किसी के दुख और कर्ब में कमी आ जाए तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। फरीद रईस को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।